बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो के शुरू में सबसे पहले आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि ज़ात पाक आप सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या आप लॉ पढ़ रहे हैं या आप वैसे इंटरेस्टेड हैं लॉ में, तो आपने अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ किया है, अच्छा चैनल चूज़ किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे लॉ की डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपलोड हो रही हैं, और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप यहाँ से अपनी प्रमोशन की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हाँ, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, आप लोगों के पास स्पेशली जो नोट्स नहीं होते पढ़ने के लिए, तो कोई इस तरह का कोई गाइडलाइन देने के लिए कुछ नहीं होता, आपके पास मवाद नहीं होता। तो हमने इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। तो आप लोगों ने भरपूर हमारा साथ दिया, तो वीडियो को लाइक करके अब भी अपने होने का इजहार कीजिएगा और अपने राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप हमारे पहले से व्यूअर हैं तो आप काइंडली हमें बताइएगा कि आपने हमारे चैनल से क्या सीखा, आपको चैनल कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 146 पुलिस आर्डर 2002 आज हम पढ़ रहे हैं। फरेबाना ज़राए से महकमा पुलिस में बतौर पुलिस अफसर मुलाजमत हासिल करने की सज़ा। तो ये 146 जो है ये बहुत ही डेंजरस है उन लोगों के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। ठीक है, तो वो कोई डिग्री, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस में मुलाजमत हासिल करने के लिए पेश कर दें जिसमें कोई झूठी कोई एफिडेविट ले आएँ, कोई झूठा बयान दे दें, कोई झूठी चीज़ हो। तो उसके ऊपर आज की जो है वो आज की वीडियो बनने वाली है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल नंबर 146 फरेबाना ज़राए से महकमा पुलिस में बतौर पुलिस अफसर मुलाजमत हासिल करने की सज़ा। कोई शख्स जो पुलिस अफसर की हैसियत से मुलाजमत हासिल करने की गर्ज से झूठा बयान दे या ऐसा बयान दे जिसका कुछ हिस्सा झूठ पर मबनी हो या झूठी दस्तावेज इस्तेमाल करे, तो 1 साल तक कैद की सज़ा या जुर्माना या 50,000 रुपये या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। अब ये आर्टिकल किन लोगों के ऊपर लागू होता है? ये उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिस तरह मिसाल के तौर पे आजकल जो है वो बहुत ही सख्त हो गई है भर्ती। तो इन्हीं मसाइल की वजह से हुई है कि फरेबाना ज़राए लोग इस्तेमाल करने लगे थे, झूठे बयान देने लगे थे, झूठी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे थे, झूठी किस्म की झूठी बनी हुई जो है वो डिग्रीज़, जो सनदें होती हैं वो इस्तेमाल करने लगे थे, सनाद वगैरह। तो इस तरह का आपने हरकत नहीं करनी है। इस तरह की अगर आप पुलिस में नहीं हैं तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप पुलिस में हैं तो आपके किसी रिलेटिव ने ऐसा करने का सोचा है तो आप उसको समझाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 146 जो है उसकी तलवार लटक रही है। तो ये कोई ऐसा शख्स है जो पुलिस में मुलाजमत हासिल करने की गर्ज से, कोई भी मुलाजमत है, उसमें मेंशन नहीं किया गया कि कांस्टेबल के लिए है या एएसआई के लिए है या क्लास 4 के लिए है, कोई भी है, उसके लिए झूठा बयान दे दे या ऐसा बयान दे जिसका कुछ हिस्सा झूठ पर मबनी हो। अब देखें, उसने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया पॉइंट को कि या तो पूरा बयान ही झूठा हो या फिर उस बयान का कुछ हिस्सा झूठा हो या फिर झूठी दस्तावेज इस्तेमाल कर दे। तो इसके ऊपर मैं आता हूँ कि बयान झूठा दे दे, इससे क्या मुराद है। बयान कहाँ पे होता है? पुलिस डिपार्टमेंट में। जब मिसाल के तौर पे जब कांस्टेबल की भर्ती हो रही है तो आप सब सारे लोग जानते होंगे, अगर सिविलियन मेरी बात सुन रहे हैं, सिविलियन इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप भी ज़रा मुतनब्बे हो जाएं कि जब आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवानी होती है तो आपको एप्लीकेशन के साथ, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फॉर्म, उसके साथ एक फॉर्म डाउनलोड होता है जिसके ऊपर हलफनामा लिखा होता है कि मैं हल्फ इकरार करता हूँ या करती हूँ कि मैं जो हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को मतलूब नहीं हूँ, मैं किसी सियासी सरगर्मी में, सॉरी, किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हूँ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर ना है, ना ही मैं पुलिस को मतलूब हूँ। तो अक्सर लोग ये लिख के जमा करवा देते हैं क्योंकि वहाँ पे जस्ट साइन करने होते हैं। तो आप लोग साइन करके वहाँ पे जमा करवा देते हैं। तो बाद में ऐसा होता है कि जब आप भर्ती हो जाते हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जब आप सारे लोग भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद जब आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी लिस्ट में नाम आ जाता है। तो उसके बाद फिर आपकी जो आपका किरदार होता है, जो आपका करैक्टर होता है, उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। मुतलका थाने से भी होती है, दीगर एजेंसियों से भी होती है। अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारा बता रहा हूँ।
تو ان ایجنسیوں میں جب کوئی بندہ جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کوئی چیز نکل آتی ہے، اب اس بندے نے ادھر فائل میں یہ جمع کروایا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی میں مطلوب ہوں، تو ادھر سے کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے کہ وہ بندہ ایف آئی آر اس کے اوپر تھی، پہلے رہی ہے جو کہ خارج ہو چکی ہے، یا پہلے رہی ہے جو کہ صلح ہو گئی تھی، یا پہلے رہی ہے جس میں یہ بری ہو گیا تھا، تو اس میں بھی یہ چیز آتی ہے 146 اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ وہ اب افسران کی مرضی ہے کہ اس کو معافی دے دیں یا اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 146 کہاں کہاں لگ سکتی ہے، تو اس کے اوپر بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بندہ مطلوب ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ مطلوب ہوتے ہیں، اس میں اشتہاری ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی سارے کے سارے اس میں یہ ہو گیا کہ جھوٹی دستاویز ہوگی، بیان جو اس نے دیا جو اس کے اوپر لکھا اس کا کچھ حصہ جھوٹ ہو یا پھر جھوٹا بیان دے دیں، اب یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ اب یہ جھوٹی دستاویز استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے، وہی ایفیڈیوٹ جھوٹا بھی ہو گیا، اس میں بھی آ سکتا ہے، یا پھر وہ 2 نمبر ایک بندہ جو ہے وہ اس کی میٹرک ہی نہیں ہے، یا ایف اے مانگ لی ہے، تو جس طرح ابھی ایف اے بیس پہ ٹریفک اسسٹنٹ کی بھرتی ہو رہی ہے، تو اب ایک بندے کی ایف اے نہیں ہے تو اس نے کہا جی میں کسی دوسرے صوبے سے کسی 2 نمبر طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے بنوا لیتا ہوں، کون سا کسی نے چیک کرنا ہے، وہ کوئی 2 نمبری کر کے وہ ایک سند بنوا لیتا ہے، تو سند کو جب وہ پیش کرتا ہے اس کے اوپر وہ بھرتی ہو جاتا ہے، لیکن جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو وہاں سے اگر وہ جھوٹی دستاویز نکل آئے تو اس کے اوپر بھی یہی آرٹیکل نمبر 146 ہو گیا۔ تو یہ فریبانہ ذرائع ہیں، فریبانہ ذرائع سے یہی مراد ہے کہ کسی ایسے دھوکہ دینے والے ذرائع ہوں جن کے ذریعے سے اس پولیس میں بھرتی ہونا چاہے، تو یہ اس کی سزا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو 1 سال سزا ہے قید کی، اور 50,000 روپے جرمانہ ہے، یا پھر دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔